आइए देखते हैं इसके अंदर चैप्टर के अंदर क्या है। तो पहला है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट, पहला क्या है ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा क्या है नीड ऑफ द गवर्नमेंट, दूसरा क्या है नीड, व्हाई डू वी नीड द गवर्नमेंट। स्टेट लेजिस्लेचर क्या होता है, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है, लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या होती है, हाउ अ बिल बिकम ए लॉ, एक बिल लॉ कैसे बनता है, एंड पब्लिक प्रोटेस्ट कि पब्लिक प्रोटेस्ट क्यों करती है, कैसे करती है, राइट, ये सब हम देखेंगे। आइए चलिए अपना चैप्टर शुरू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक है अपने चैप्टर का ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट कि भाई कितने ऑर्गन होते हैं और कैसे कैसे वो काम करते हैं। तो ऑल द गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड हैव 3 ऑर्गन, सारी सरकार जो होती हैं उनके कितने 3 ऑर्गन होते हैं। पहला क्या है, पहला है लेजिस्लेटिव ऑर्गन, मतलब क्या होता है दिस ऑर्गन हैज द पावर टू मेक लॉज एंड टू फ्रेम पब्लिक पॉलिसीज, यानी कि ये वो ऑर्गन है जिसके पास पावर होती है लॉज को बनाने की और उसको फ्रेम करने की, किसके लिए, पब्लिक के लिए। सेकेंड है एग्जीक्यूटिव, दिस ऑर्गन हैज द पावर टू एग्जीक्यूट एनफोर्स एंड एडमिनिस्ट्रेट द लॉ, अब जो यहाँ लॉ बन गया है उसको कैसे एनफोर्स करना है और कैसे एग्जीक्यूट करना है और लोग उसको कैसे रन करवाना है विद द पीपल, तो ये कौन बताता है, एग्जीक्यूटिव। थर्ड है जुडिशियल, दिस ऑर्गन हैज द पावर टू इंटरप्रेट द लॉ और टू सेटल डिस्प्यूट दैट अराइजेस विद इन सोसाइटी, इसका मतलब होता है कि जो लॉ बनाया हुआ है वो सही है नहीं, उसके लिए इंटरप्रेट कर सकता है कौन, जुडिशियल। सेकंड टू सेटल डिस्प्यूट, यानी जो डिस्प्यूट हो चुके हैं उनको क्यों सेटल कौन करेगा, जुडिशियल। नीड फॉर अ गवर्नमेंट, व्हाई डू वी नीड, हमें जरूरत क्यों पड़ती है सरकार की। कैन यू इमेजिन योर लाइफ इफ देयर हैज नो गवर्नमेंट, अगर कोई सरकार नहीं रही, कोई लॉ नहीं रहा, ना कोई ऑर्डर होगा और कोई राइट नहीं होंगे और कोई ड्यूटीज नहीं होंगी, तो कैसा आपका घर, कैसा समाज चलेगा, कभी सोचा है। वी वुड नॉट बी लिविंग इन अ पीस, फिर हमारे पास क्या होगा, हमारे पास शांति नहीं होगी। वी वुड बी कंटिन्यूसली फाइटिंग विद आवर नेबर्स, नेबरिंग कंट्रीज, तो क्या करेंगे, हमेशा लड़ते रहेंगे या तो अपने पड़ोसी से या अपने पड़ोसी देश से। सच अ सिचुएशन इज कॉल्ड एनार्की, और इसको क्या कहते हैं, एनार्की मतलब क्या, डिस्ट्रेस है सोसाइटी के अंदर में। Anarchy can be defined as a state of disorder due to absence of non-recognition of authority, यानी एनार्की क्या है, जब किसी जगह पे स्टेट फंक्शन नहीं करता है और जो ऑर्डर होता है वो बेकार हो जाता है, यानी कोई फंक्शनिंग नहीं करता, उसको क्या बोलते हैं, एनार्की बोलती है। और अदर कंट्रोलिंग सिस्टम, और वहां पे ना ही कोई कंट्रोलिंग सिस्टम होती है। गवर्नमेंट क्रिएट एंड एनफोर्स लॉ, गवर्नमेंट क्या करती है, जो लॉज उसको बनाती है उसको लागू करवाती है, विच प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड मेंटेन द लॉ एंड ऑर्डर, और क्या करती है वो इंडिविजुअल के जो राइट्स होते हैं उसको बचाते हैं एंड जो लॉ एंड ऑर्डर है उसको मेंटेन रखते हैं। नेक्स्ट है अ गवर्नमेंट इंश्योर पीस, गवर्नमेंट को क्या चाहिए, पीस प्रोस्पेरिटी, गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो जो समाज उसमें क्या रहे, पीस रहे, प्रोस्पेरिटी रहे एंड इकोनॉमिकली वेलबींग ऑफ द सिटीजन एंड द कंट्री, और उसके अंदर लोगों के पास खाना हो, लोगों के पास रहने के लिए घर हो, मतलब ये सब किसका है, सरकार, इकोनॉमिकली हम वेलफेयर रहे, तो ये एक सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है, गवर्नमेंट की होती है, यानी सरकार की होती है। इन अदर वर्ड वी कैन से दैट अ गवर्नमेंट इज नीडेड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द पीपल, गवर्नमेंट की या सरकार की जरूरत क्यों है, ताकि जो लोग हैं वो प्रोटेक्टेड रहें, कहाँ पे, वॉर से, टू प्रोटेक्टिंग द इंडिविजुअल लिबर्टीज, और जो लोग हैं उनकी जो लिबर्टी है यानी जो उनका फ्रीडम है वो मेंटेन रहे, स्पेशली देयर फंडामेंटल राइट्स एट ऑल द टाइम, और स्पेशली हम बात करें कैसे राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स की, फंडामेंटल राइट्स कैसे हों, हमारे सही सुरक्षित रहें, तो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सरकार की। नेक्स्ट टॉपिक द स्टेट लेजिस्लेचर, आइए देखते हैं क्या होता है स्टेट लेजिस्लेचर। एवरी इंडियन स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर, अगर जितने भी स्टेट है, हमारे यहाँ पे 28 स्टेट है, इन 28 के स्टेट्स में अपनी खुद की क्या होगी, उनकी लेजिस्लेचर होगी। अ स्टेट लेजिस्लेचर यूजुअली कंसिस्ट ऑफ द गवर्नर, और उसमें जो हेड होता है उसको जो रन करता है कौन करता है, गवर्नर करते हैं ऑफ द स्टेट, एंड वन हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर कॉल्ड विधानसभा, और उसी हम हाउस को अगर हम बात करें तो क्या बोलते हैं, विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। सम स्टेट्स हैव 2 हाउसेज ऑफ लेजिस्लेचर, कई ऐसे हाउस हैं जिनके पास 2 लेजिस्लेचर या 2 हाउसेज होते हैं। द अपर हाउस इज कॉल्ड द विधान परिषद, कौन सा है अपर हाउस को क्या नाम देते हैं हम, विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल, एंड द विधानसभा, और विधानसभा क्या है, लोअर हाउस है, यानी 2 हाउस हो गए, पहला विधान परिषद और दूसरा विधानसभा। द लेजिस्लेटिव इज सेड टू बी अनयूनिकेबल, मतलब क्या है वो फॉर्म है, इफ इट हैज 1 हाउस एंड बाइकेबल इफ हैज 2 हाउस, अगर कोई स्टेट है जिसके पास एक ही हाउस है तो उसको क्या बोलेंगे, यूनिकेबल, और किसी स्टेट के पास 2 हाउस है उसको क्या बोलेंगे, बाइकेबल। द लेजिस्लेटिव ऑफ बिहार, याद कर लीजिए कौन कौन से, बिहार हो गया, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड उत्तर प्रदेश, क्या है ये, बाइकेबल, मतलब इसमें 2 क्या है, 2 इसमें सभाएं हैं, एक विधानसभा और एक विधान परिषद। ये देखो पहला कौन सा हो गया, 1 2 3 4 5 6, यानी टोटल 6 स्टेट है जहां पे क्या है, बाइकेबल स्टेट्स है। ऑल अदर स्टेट्स जैसे और बाकी स्टेट्स में क्या है, यूनिकेबल सिस्टम है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज विधानसभा।
द विधानसभा ऑल्सो नोन एज लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या हम बोलते हैं इसको? लेजिस्लेटिव असेंबली बोलते हैं। इज द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर इन इंडिया, क्या ये लोअर हाउस है किसका? स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ इंडिया का। मेंबर ऑफ द विधानसभा आर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल ऑफ द पर्टिकुलर स्टेट, जो एमएलएस होते हैं या जो मेंबर होते हैं किसके? विधानसभा के, वो क्या डायरेक्टली रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और उसको कौन चूज करता है? ऑल सिटीजन। जैसे लाइक इलेक्शंस होते हैं, आपने देखा होगा स्टेट इलेक्शंस होते हैं, तो स्टेट इलेक्शन में जो एडल्ट होते हैं यानी जो 18 एंड 18+ जो हैं वो सभी लोग वोट करके किसको चूज करते हैं? मेंबर्स को, किसके? विधानसभा के। दीज रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द पीपल एंड दे आर कॉल्ड एमएलएस, और इनको जब लोग चूज करते हैं तो क्या बनते हैं? वो एमएलएस बनते हैं, यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इट मैक्सिमम साइज इज आउटलाइन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया इज नॉट मोर देन 500, जो एमएलएस हैं की जो पॉपुलेशन है वो 50 से ज़्यादा ना हो और नॉट लेस देन 60, और 60 से कम ना हो। हाउएवर इट कैन बी लेस देन 60 बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट लाइक स्टेट ऑफ गोवा। कुछ स्टेट्स हैं जैसे उसकी कम हो सकते हैं, जैसे गोवा हो गए, सिक्किम हो गए और मिजोरम, ये ऐसे स्टेट्स हैं जिनकी पॉपुलेशन 60 से कम हो सकते हैं, बिकॉज इनकी पॉपुलेशन भी क्या है? बहुत ज़्यादा कम है। टर्म मतलब कितना इनका टेन्योर होता है। ईच विधानसभा इज फाउंड फॉर अ 5 ईयर, सबका होता है मैक्सिमम से मैक्सिमम कितना है? 5 ईयर, विथ विच ऑल सीट्स आर ऑफ द इलेक्शन, ठीक है। ड्यूरिंग अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी इट टर्म्स मे बी एक्सटेंडेड पास्ट 5 ईयर्स और इट मे बी डिसॉल्व। फॉर एग्जाम्पल अगर इमरजेंसी लग गई तो उस इमरजेंसी में जो इनका टाइम पीरियड है वो बढ़ जाता है, जितने दिन की इमरजेंसी लगेगी, जितने महीने की, उतना इनका टाइम पीरियड एक्सटेंड होता है, या फिर कभी कभार क्या होता है? ये डिसॉल्व हो जाती है। इट कैन ऑल्सो बी डिसॉल्व इफ अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इज पास, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया असेंबली के अंदर में, तब भी इनकी जो पार्टी है वो डिसॉल्व हो जाएगी विद इन इट अगेंस्ट द मेजर पार्टी ऑफ द क्वेश्चन, राइट, अंडरस्टूड। और कई बार क्या मेजॉरिटी ऑफ पार्टी जो होती है जो नहीं सपोर्ट करती है, ये तब भी हो जाती है। अब क्या क्वालिफिकेशन चाहिए एक एमएलएस के लिए? इन ऑर्डर टू बिकम अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, अगर कोई पर्सन को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली का इलेक्शन लड़ना है तो व्हाट द बेसिक क्वालिफिकेशन दे रिक्वायर्ड? तो पहला है मस्ट बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, उसको क्या भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा नॉट लेस देन द 25 एज ऑफ एज, 25 साल से कम नहीं हो, अगर होगा तो वो नहीं बन सकता, 25 साल उससे ऊपर होना चाहिए क्या एमएलएस बनने के लिए। मस्ट नॉट बी होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर द गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट की, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई सरकारी नौकरी में हो या सरकार में उसमें वो भी, तो जो सरकारी नौकरी करते हैं उनके लिए ये चीज़ें नहीं है ऑफ इंडिया और स्टेट, ना सरकार ना स्टेट की ना ही सेंटर की कोई नौकरी करो। मस्ट बी मेंटली साउंड, मतलब वो मेंटली और क्या हो एकदम फिट हो, ये ना हो कि मेंटली रिटार्डेड है वो क्या एमएलएस लड़ रहा है, तो वो कैसे कोई डिसीजन लेगा। प्रिसाइडिंग ऑफिसर, द मेंबर ऑफ द विधानसभा इलेक्ट अमंग अदर्स अ स्पीकर और द डिप्यूटी स्पीकर, तो जो वहाँ पे मेंबर्स बैठते हैं वही जो एमएलएस होते हैं वो किसको चूज करते हैं? वो स्पीकर भी चूज करते हैं और डिप्यूटी स्पीकर भी वही चूज करते हैं। द स्पीकर प्रिसाइडेड ओवर द मीटिंग ऑफ द हाउसेज मेंटेन ऑर्डर विद द, अब इसका काम क्या होता है? जो हाउस है उसके अंदर क्या मेंटेन है, जैसे एक सपोज एक मॉनिटर होता है क्लास में, राइट, तो वो क्या जब नहीं होते क्लास में तो मेंटेन रखता वो, तो यहाँ पे क्या है मेंटेन रखना, ऑर्डर लॉ को बनाना, टेक वोट्स ऑन द इशूज, अगर मान लो कोई इशूज होते हैं उस पर वोट्स लेते हैं, भाई पूछे कि भाई आपका क्या राय है, आपकी क्या राय है, ये सब काम कौन कर रहा है? प्रिसाइडिंग ऑफिसर। कौन होता है? स्पीकर ऑन द डिप्यूटी स्पीकर। ड्यूरिंग द स्पीकर एब्सेंस हिज वर्क इज डन बाय द डिप्यूटी स्पीकर। सपोज दैट अगर स्पीकर एब्सेंट है, नहीं आते किसी दिन और असेंबली चल रही है, तो उसमें डिप्यूटी स्पीकर वर्क करते हैं एज अ स्पीकर। पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली, क्या फंक्शन और क्या पावर होते हैं किसकी? लेजिस्लेटिव असेंबली की। तो पहला देखते हैं लेजिस्लेटिव पावर, यानी कि द असेंबली इज एम्पावर्ड टू मेक लॉज परटेनिंग टू द सब्जेक्ट्स मेंशनिंग द स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम बात कर रहे हैं किसकी? लेजिस्लेटिव पावर की, कि जो असेंबली है उसमें क्या लोगों के पास है कि दे मेक अ लॉ, राइट, एंड किसके? जो स्टेट लिस्ट होती है, यानी 3 लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट, सेंटर लिस्ट, स्टेट लिस्ट अंडर कॉन्करेंट। तो जो स्टेट लिस्ट है यानी जितने टॉपिक उसके पास आते हैं उस पर कौन लॉ बना सकता है? स्टेट लॉ, उस पर लिस्ट लॉ बना सकता है, राइट, और कुछ कॉन्करेंट के उस पर भी स्टेट लिस्ट स्टेट है वो अपने लॉज बना सकते हैं। कंट्रोल ऑफ द एग्जीक्यूटिव, कैसे एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल करता है? द काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी अगर बात करें जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो भी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए। इट रिमेन एन ऑफिस सो लॉन्ग इट एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ द हाउस, जितना वो हाउसेस के लिए काम करेंगे, जितना लोगों के लिए काम करेंगे, वो उतना अच्छा और उतने टाइम तक क्या करेंगे? अपने ऑफिस में रहेंगे। डिफरेंट मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव कैन बी आस्क क्वेश्चन ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ द गवर्नमेंट एक्टिविटीज एंड द सेम कैन बी आंसर बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो यहाँ पे क्या है, जो जितने मेंबर्स होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली वो सब एक दूसरे क्वेश्चन पूछते हैं, राइट, और दे हैव टू गिव आंसर, भाई आपने अगर ऐसी स्कीम चलाई है, ऐसा अगर लॉ बनाया है तो उसका क्या बेनिफिट है, क्या फायदे होंगे, ये सब बताना पड़ता है किसको? एमएलएस को। दे
मे डिमांड द रेजिग्नेशन ऑफ एनी वन ऑफ द मिनिस्ट्री और पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। अगर मान लीजिए जो काउंसिल मिनिस्टर्स होते हैं, अगर वो कोई अच्छे से काम नहीं कर रहा तो उसके अगेंस्ट वो रेजिग्नेशन की डिमांड कर सकते हैं अगेंस्ट द काउंसिल मिनिस्टर एंड दिस आस्क टू एंटायर मिनिस्ट्री टू रिजाइन। अगर सपोज दैट जो वर्किंग है, जो अभी जो मिनिस्ट्री है जो काम कर रही है, यानी जो अभी सरकार जो काम कर रही है और वो अच्छे से काम ना करे तो क्या होगा फिर? अगर वो अच्छे से काम नहीं करेगी तो जो वहाँ के जो मेंबर्स होते हैं वो उनसे रेजिग्नेशन या उसकी जो सरकार उसको गिराने की बातें कर सकते हैं। फाइनेंशियल पावर क्या होती है? द असेंबली एंजॉय सुप्रीम अथॉरिटी विद द रिस्पेक्ट ऑफ पासिंग स्टेट बजट, यानी कि जो ये असेंबली होती है इसके पास पूरी पावर होती है बजट को प्रेजेंट करने की, किस एरिया में यानी किसको कितना पैसा देना है। मनी बिल यानी किसको मनी बिल बनाना है, क्या मनी बिल होते हैं। देन परमिशन फॉर द लेविंग टैक्सेस, और परमिशन होती है कि नए टैक्स को बढ़ाने की, नए टैक्स को बनाने की या नया टैक्स जो टैक्सेस है उसमें इंक्रीमेंट करने की। फिक्सिंग सैलरीज ऑफ द मेंबर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, इनके पास पावर होती है कि भाई कितनी सैलरी करेंगे किसके, जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है। ऑल मनी बिल आर इंट्रोड्यूस्ड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली, तो जितने भी मनी बिल होते हैं कौन, लेजिस्लेटिव असेंबली के जितने मेंबर्स होते हैं वो खुद ही वहां पे इंट्रोड्यूस करते हैं। नेक्स्ट क्या है? विधान परिषद। द विधान परिषद ऑल्सो नोन एज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव इन इंडिया इन 6 of 28 स्टेट, यानी कि 28 में से कितने 6 स्टेट है जिसके पास क्या है विधान परिषद। कौन कौन सी? उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार एंड कर्नाटक एंड द महाराष्ट्र। क्या यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल है, उसको क्या बोलते हैं? अपर हाउस है। और जहाँ पे ये होती है उसको क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं बाइकेमरल लेजिस्लेचर, यानी कि जिस भी स्टेट के अंदर में ये दोनों हाउसेज होते हैं उसको क्या बोलते हैं? बाइकेमरल लेजिस्लेचर। इट इज अ हाउस इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। ये जो हाउस है, राइट, कौन सा? विधान परिषद, इसके जो अंदर लीडर होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं। कैसे? इट इज अ परमानेंट हाउस, और ये क्या है? परमानेंट हाउस है, ये कभी डिसॉल्व नहीं होता, ठीक है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर रिटायर आफ्टर एवरी 2 year, जो उसके 1/3 जो लोग हैं वो क्या हर 2 साल में रिटायर होते हैं, फिर जब रिटायर होते हैं तो नए को अपॉइंट किया जाता है। इसलिए क्या इसमें एक साथ डिसॉल्व नहीं होती, इसलिए क्या ये एक परमानेंट बॉडी है, और इसलिए कि क्या ये अपर हाउस भी है। इलेक्शन आर हेल्ड फॉर द वेकेंट सीट, और जब सीट बच जाती है उसका इलेक्शन होता है। इवन एमएलएस यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल सर्व फॉर द टर्म ऑफ 6 year, और जो उनका टाइम पीरियड है वो कितना 6 year, उनका कितना था 5 year था। कॉम्पोजिशन कैसे होता है? द साइज ऑफ विधान परिषद कैन नॉट बी मोर देन द 1/3 ऑफ द मेंबर ऑफ द विधानसभा। तो जो विधानसभा है उसकी जो है मतलब उसके 1/3 ही कितनी इनकी पॉपुलेशन होती है। द लेजिस्लेटिव असेंबली लोअर हाउस ऑफ द स्टेट बट द साइज कैन नॉट बी लेस देन 40, पर वहाँ पे कितना था 60 था और यहाँ पे 40, कि कम से कम 40 तो वहाँ पे मेंबर्स रहेंगे उस असेंबली में। 1/3 मेंबर आर इलेक्टेड बाय द मेंबर ऑफ द विधानसभा ऑफ द स्टेट फ्रॉम अमंग्स पर्सन हु आर मेंबर ऑफ द असेंबलीज, राइट। तो यहाँ पे क्या 1/3 मेंबर्स इलेक्टेड कौन करते हैं? विधानसभा के लोग। 1/3 इज इलेक्टेड बाय द लोकल गवर्नमेंट बॉडीज, और जो 1/3 लोग होंगे वो कहाँ से? गवर्नमेंट बॉडीज से वो इलेक्टेड होंगे। 1/6 ऑफ द मेंबर आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, यानी कि 1/6 मेंबर जो उसमें से टोटल जो मेंबर है वो कौन चूज करेंगे गवर्नर फ्रॉम अमंग पर्सन। कौन से? अब किसको चूज कर सकते हैं? मतलब अपनी मर्जी होती है गवर्नर की, वो किसको चूज करेंगे। तो साइंस हो गए, वो पर्सन साइंस से हो सकते हैं, आर्ट्स से हो सकते हैं, सोशल सर्विसेज से होते हैं, या अदर एक्टिविटीज, मतलब जिससे सोसाइटी को फर्क पड़ता है और सोसाइटी में कुछ अच्छे इंप्रूवमेंट होंगे उन लोगों को गवर्नर खुद चूज कर सकते हैं। कैसा? एज ए मेंबर ऑफ द विधान परिषद। 1/12 बाय द यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट्स लिविंग इन द स्टेट। अब क्या 1/12 में से 1 क्या हो सकता है जो ग्रेजुएट होते हैं यूनिवर्सिटी से, एंड अदर 1/10 बाय द टीचर्स सेकेंडरी स्कूल, और जो टीचर्स होते हैं जो बड़े बड़े स्कूल्स में, गवर्नमेंट स्कूल्स में जो टीचर्स होते हैं उनसे चूज कर सकते हैं, कॉलेज से चूज कर सकते हैं, और यूनिवर्सिटी। मतलब इसमें इसकी असेंबली में हर वो लोग होते हैं जिससे सोसाइटी को फायदा हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं बिल क्या होता है। फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द हाउस, पहले क्या होता है बिल कहाँ हाउसेस के अंदर में इंट्रोड्यूस होता है, कोई सा भी हो सकता है दोनों में से। आफ्टर डिटेल डिस्कशन इन द हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर बिल पुट टू वोट इन द हाउस। अब जब उस पर क्या होता है पहले उसको रीड किया जाता है कि बिल क्या है, क्यों इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, क्या उसके तो उसके बाद उसके अंदर डिटेल क्या होता है डिस्कशन होता है। उसके बाद क्या होता है फिर वोटिंग होती है कि ये जो बिल है ये होना चाहिए पास या नहीं होना चाहिए। देन गोज टू द अदर हाउस ऑफ द अप्रूवल। अब मान लो यहाँ से पास हो गया, लोगों ने इसको बोला ठीक है फाइन हम पास करते हैं, तो कहाँ जाएगा वो दूसरे वाले हाउस में जाएगा। लॉ मेकिंग प्रोसेस पूरा क्या है ठीक है दूसरे हाउस में जाएगा। फिर देन इट इज सेंड टू द गवर्नर, उसके बाद वो किसके पास जाएगा चेक होने के लिए गवर्नर के पास। एंड व्हेन द गवर्नर साइन द बिल इट बिकम अ लॉ। और जब वो बिल किसके पास जाएगा गवर्नर के पास, जब गवर्नर उसको साइन कर देगा तो वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा लॉ में। तो ये क्या है ये पूरा लॉ मेकिंग प्रोसेस है कि कैसे लॉज बनते हैं।
तो क्वालिफिकेशन ऑफ एन एमएलए, एमएलए जो होते हैं उनकी क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि कौन एमएलए बन सकता है। तो सब कुछ सेम है, जो लेजिस्लेटिव असेंबली है सेम इसका भी है, लेजिस्लेटिव काउंसिल का भी, बट इसमें एक चेंज है, क्या माइनस है। वहाँ पे ये क्या था, वहाँ पे ये था कि वहाँ पे जो मेंबर बनेगा असेंबली का उसकी एज होनी चाहिए मैक्सिमम, सॉरी उसकी एज में जो मिनिमम होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए 25। यहाँ पे मिनिमम एज क्या 30, यानी कि 30 ईयर से कम का बंदा मेंबर नहीं बन सकता। प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन होता है, द मेंबर ऑफ द विधान परिषद इलेक्ट अ चेयरमैन एंड अ डेप्यूटी चेयरमैन। यहाँ पे क्या चेयरमैन, वहाँ पे स्पीकर थे, यहाँ पे कौन चेयरमैन होते हैं अमंग देम, आप आपस में से किसी को क्या चूज करते हैं चेयरमैन। द चेयरमैन इज प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ द हाउसेज, यानी कि वो प्रेजेंट करता है। चेयरमैन एब्सेंस में कौन करता है डेप्यूटी चेयरमैन, और जब वो नहीं होते तो डेप्यूटी चेयरमैन एक्ट एज अ चेयरमैन। पावर एंड फंक्शन ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, क्या पावर होती है। द विधान परिषद इज अलाउड ओनली वेरी नॉमिनल पावर, उनके पास एक नॉमिनल पावर है इन द मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। अगर हम बात करें स्टेट गवर्नमेंट के कंट्रोल करने की तो इनके पास बहुत कम पावर होती है। ऑल मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस फर्स्ट विधानसभा, अगर बात करें मनी बिल की तो पहले और वहीं पे सब इंट्रोड्यूस होता है, कहाँ पे विधानसभा में। विधान परिषद कैन ईदर पास द बिल विद इन 14 डेज, या तो जो उनके पास जो बिल होगा वो कितने 14 डेज में होगा फ्रॉम द डेट ऑफ द रिसिप्ट ऑफ द बिल और सजेस्ट चेंज इन विद इन 14 डेज। मान लीजिए बिल है पास हुआ सबसे पहले कहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसके बाद वो कहाँ आएगा लेजिस्लेटिव काउंसिल में। यहाँ पर वो मैक्सिमम अपने पास कितने दिन तक रख सकते हैं 14 डेज, उसके बाद अपने आप वो कहाँ चला जाएगा, वो चला जाएगा दूसरे वाले उसमें। बट दीज चेंजेस कैन बी मे एंड मे नॉट बी एक्सेप्टेड। जो गवर्नमेंट जो सपोज दैट विधान परिषद में वो बिल आया और उसने पास अपने पास रखा, अब वो बोलता है इसमें के अंदर कुछ सुधार करने हैं, अब वो सुधार करने हैं या नहीं करने, वो कौन देखेगा, विधानसभा देखती है। उसको करना होगा तो करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। मतलब इनका एकदम ना के बराबर क्या है कंट्रोल है, किस पे, मनी बिल का। इवन फॉर द ऑर्डिनरी बिल इट इज विल ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली दैट प्रिवेल। अगर हम बात करें एक ऑर्डिनरी बिल की भी तो उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी रोल प्ले करती है, लेजिस्लेटिव असेंबली की। इट में डिले और सजेस्ट अमेंडमेंट टू द ऑर्डिनरी बिल, उसमें हो सकता है, बट फाइनली इट इज द लेजिस्लेटिव असेंबली विच अप्रूव द बिल। तो मान लो अगर लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास वो बिल जाता है तो बिल जाने के बाद वो उसमें बोलेंगे ये करना है वो करना है, अब वो करना है या नहीं करना ऑर्डिनरी बिल में कौन डिसाइड करता है, लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है। द काउंसिल कैन हाउएवर पुट क्वेश्चन टू द मिनिस्टर्स एंड इनिशिएट अ डिस्कशन ऑन द वे। बट क्या जो यहाँ के मेंबर्स होते हैं कौन से लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनके पास एक होता है कि दे कैन मेक क्वेश्चन, वो क्वेश्चन बना सकते हैं उस पर और पूछ सकते हैं कि अभी आपने ये लॉ लेकर आए क्यों लाए, मतलब दे हैव द राइट्स। हाउ अ बिल बिकम अ लॉ, एक जो बिल है वो लॉ कैसे बनता है। द स्टेट लेजिस्लेचर हैव मेनी फंक्शन टू परफॉर्म बट देयर मेन फंक्शन इज दैट टू मेकिंग द लॉ। जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका बहुत सारा काम होता है, छोटा मोटा नहीं है, पर उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट काम है क्या है वो मेकिंग द लॉ एंड प्रेजेंटिंग द बजट। दूसरा क्या है, पहला तो लॉ बनाना है, दूसरा क्या है उसका मेन काम है बजट को आगे दिखाना। बिफोर लॉ इज पास इट रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ बिल। लॉ से पहले जो पेश होता है असेंबली में तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बिल बोलते हैं। देयर आर टू काइंड ऑफ बिल्स, दो तरीके की बिल है, पहला ऑर्डिनरी और दूसरा मनी बिल। यानी कि मनी बिल, यानी बिल कितने टाइप के, दो टाइप के, मनी बिल और द ऑर्डिनरी बिल। ऑर्डिनरी बिल डील विद द जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। अगर हम बात करें वो क्या है, एक जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होती है, राइट, बात करें लॉ से उससे। मनी बिल क्या होता है, डील विद द फाइनेंशियल और एक्सपेंडिचर, वो किसकी बात करता है, फाइनेंस की और एक्सपेंडिचर की। दे ऑल्सो इंक्लूड इम्पोजिंग न्यू टैक्सेस एंड अबॉलिशिंग ओल्ड टैक्सेस। इनके पास इतनी पावर होती है कि ये नए टैक्सेस बना सकते हैं और ओल्ड टैक्स को हटा भी सकते हैं, उसको या बढ़ा भी सकते हैं। फॉर एनी बिल टू बिकम अ लॉ, किसी भी बिल को अगर लॉ बनना है, इफ इट इज फर्स्ट इंट्रोड्यूस ईदर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर, तो किसी के, यानी कि अगर बात करें अगर वो ऑर्डिनरी बिल है तो कहीं भी प्रेजेंट हो सकता है। आफ्टर डिटेल डिस्कशन, यानी जब उस पर डिस्कशन हो जाएगा बहुत डिटेल में, द बिल इज पुट टू द वोट इन द हाउस, उसके बाद क्या वो कहाँ जाएगा, वो हाउस में जाएगा ताकि लोग उस पर वोटिंग कर सके। फ्रॉम हेयर इट गोज टू द हाउस ऑफ अप्रूवल, फिर वो क्या, जैसे सपोज दैट विधानसभा में आए तो विधान परिषद में जाएगा और विधान परिषद में तो विधानसभा, वो इंटरचेंज होगा डिस्कशन के लिए, अप्रूवल के। देन दिस सेंड टू बी गवर्नर, उसके बाद वो कहाँ जाएगा, वो जाएगा फिर गवर्नर के पास। वंस द गवर्नर साइन द बिल इट विल बिकम अ लॉ, अगर जैसे ही गवर्नर उसमें साइन करते हैं उसके बाद वो बिल किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लॉ में। अ गवर्नर डज नॉट हैव द पावर टू रिजेक्ट द बिल, गवर्नमेंट के पास इतनी पावर नहीं होती कि वो किसी बिल को रिजेक्ट कर सके, बट ही कैन सेंड इट बैक टू लेजिस्लेचर विद सम सजेशन। बट वो क्या, वो वापस भेज सकता है किसके पास, असेंबली के पास, कि भाई इसको दोबारा से तुम क्या करो, इसमें कुछ सुधार करो, राइट। तो ये क्या है, ये पूरा प्रोसेस था किसका, बिल का। नेक्स्ट इज द पब्लिक प्रोटेस्ट। आइए देखते हैं। इन अ डेमोक्रेसी पीपल हैव द राइट टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियन एंड वॉइस देयर कंसर्न
ऑन पब्लिक इश्यूज। तो जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है उसके अंदर सबसे बड़ा राइट होता है कि लोगों के पास ये अधिकार है कि वो अपनी बातों को आगे बोल सकते हैं, पब्लिक इश्यूज के ऊपर मैटर बोल सकते हैं। इफ पीपल आर नॉट हैप्पी विद द सम ऑफ द लॉज पास बाय द लेजिस्लेचर दे कैन शो देयर रिसेंटमेंट अगेंस्ट द बिल। सपोज दैट सरकार ने कोई लॉ बनाया और वो लॉ बनाने के बाद ये हुआ कि लोग उससे खुश नहीं है, तो लोग उसके अगेंस्ट अपनी वॉइस खड़ी कर सकते हैं। बंदास, हड़ताल, मास डेमोन्स्ट्रेशन आर द बेसिक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। आप प्रोटेस्ट करते कैसे हैं? या तो बंद यानी कि सब कुछ बंद कर देंगे, हड़ताल यानी कि कोई काम नहीं करेगा, या मास डेमोन्स्ट्रेशन या फिर लोग सड़कों पर उतर जाएंगे लार्ज अमाउंट में। कैसे? और फिर प्रोटेस्ट किसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करेंगे? पॉलिटिकल पार्टीज एंड मास ऑर्गेनाइजेशन टू द। तो ये सब तरीके होते हैं, उसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी होती है, लोगों के साथ मिलकर वो मास क्या करते हैं, वो मास प्रोटेस्ट करते हैं। प्रोटेस्ट इज ऑफन अगेंस्ट समथिंग और अटेम्प्ट टू स्टॉप पुलिस और प्रैक्टिस विच अदरवाइज गो हेड क्वेश्चन अनक्वेश्चन, राइट। While the right of the people to protest peacefully is an important right in a democracy, और डेमोक्रेसी के अंदर में राइट टू प्रोटेस्ट एक सबसे बड़ा राइट है। इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पीपल टू रिमेंबर टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर वाइल प्रोटेस्टिंग, यानी जब लोग प्रोटेस्ट करते हैं तो उनको लॉ एंड ऑर्डर का पूरा ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं कि किसी को मार दिया, किसी को कुछ कह दिया। दे हैव टू मेक प्रोटेस्ट बट इन अ वेरी गुड मैनर। जैसे ये देख रहे हो आप लोग कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लोग पुलिस इधर है और लोग इधर है, ठीक है। अभी यहाँ क्या है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब कैसे जनरल इलेक्शन होते हैं वहां पे, राइट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज अ परमानेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। क्या है वो? परमानेंट है, मतलब उसको कोई हटा या खत्म नहीं कर सकता। इट इज द ऑर्गेनाइजेशन विच कंडक्ट द इलेक्शन इन द कंट्री, और ये क्या है? यही कंडक्ट कराते हैं हमारे देश के अंदर में इलेक्शंस को। इट इज नॉट ओनली ऑर्गेनाइज एंड कंडक्ट नेशनल और स्टेट इलेक्शन बट ऑल्सो कंडक्ट द इलेक्शन टू ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। ये खाली सेंटर और स्टेट की इलेक्शन नहीं करवाते, ये वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट के इलेक्शन भी ये कंडक्ट करवाते हैं। द इलेक्शन कमीशन, सो इलेक्शन कमीशन स्टैब्लिश इन द अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो वो 25 जनवरी 1950, यानी कि लगभग इससे जस्ट एक दिन बाद क्या होता है? इसके बाद जस्ट एक दिन बाद हम क्या बोलते हैं? रिपब्लिक डे। तो रिपब्लिक डे से जस्ट एक दिन पहले क्या बनता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे इट इज करंटली कॉन्स्टिट्यूट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशन। अभी उसको क्या उसमें कन्वर्ट करा है, चीफ इलेक्शन कमीशन बनाए और 2 इलेक्शन कमिश्नर बनाए, यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमीशन हो गया, उसके नीचे कौन से हो गए? इलेक्शन कमीशन, ठीक है। Political parties are registered with the election commission under the representation of people act 1951। तो जो पार्टीज होती है पॉलिटिकल पार्टी, उनको अपने आप को रजिस्टर कराना पड़ता है कि हम क्या है, हम एक पार्टी हैं और हम इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। तो कहाँ पे कराते हैं वो? इलेक्शन कमीशन के पास। द कमीशन यूजुअली अनाउंस द इलेक्शन शेड्यूल। तो जो यही होता है, जो इलेक्शन कमिश्नर होते हैं ये क्या करते हैं? शेड्यूल बताते हैं कि कब कब और कहाँ पे इलेक्शन होंगे। A few weeks before the formal process is set to motion and conduct the election process peacefully। और इनका ये होता है कि इनके ही अंडर में, इनकी निगरानी में क्या होता है? इलेक्शंस को पीसफुली कंडक्ट कराया जाता है। अब हमारे पास क्या है? हमारे पास एक्सरसाइज है और हम देखेंगे कि हमने कितना इस चैप्टर से सीखा है अब तक, राइट। आइए देखते हैं। पहला क्या है? चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें फर्स्ट क्या है? ऑल गवर्नमेंट इन द वर्ल्ड हैव हाउ मेनी ऑर्गन? कितने? मैक्सिमम कितने हैं? 3 ऑर्गन्स हैं। इंडिया इज अ यूनियन ऑफ व्हाट? यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ द मिनिस्टर इज अ स्टेट ऑफ काउंसिल मिनिस्टर का हेड कौन होता है? अगर बात की स्टेट का, तो स्टेट का कौन होता है? चीफ मिनिस्टर होता है। कौन होता है? चीफ मिनिस्टर। द अपर हाउस ऑफ द स्टेट इज व्हाट? विधानसभा और विधान परिषद। अगर हम बात करें अपर हाउस की कौन से स्टेट में, तो क्या होगा? विधानसभा, विधान परिषद। विधान परिषद होगा क्योंकि ये अपर हाउस है। क्यों अपर हाउस है? क्योंकि ये डिसॉल्व होती है, परमानेंट बॉडी है। विधानसभा इज फॉर्म्ड फॉर अ टर्म कितना? 6 साल का होता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वी हैव फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्या है इसमें? डैश इज द ओनली इंस्टीट्यूशन ऑफ द गवर्नमेंट विच मेक लॉज एंड एनफोर्स देम लीगली। तो क्या है यहाँ पे? गवर्नमेंट। क्या आएगा? गवर्नमेंट। सेकेंड है डैश डैश एंड डैश आर द 3 ऑर्गन ऑफ द बॉडी। बहुत सिंपल है। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी आर द 3 ऑर्गन ऑफ द बॉडी। अपर हाउस इज कॉल्ड व्हाट वी कॉल इट? लेजिस्लेटिव काउंसिल, राइट। द मेंबर ऑफ विधानसभा इलेक्टेड फ्रॉम अमंग देमसेल्फ। किसको चूज करते हैं? The member of Vidhan Sabha elect from among themselves a speaker. Answer is speaker. Dash is the head of the state. तो कौन होता है? CM. CM is the head of the state. आइए देखते हैं next one. True false. The government is a body or set of a people who have the power to make the laws. Correct? Power होती है. This is the true. Next, all government has 2 basic organ. No, अभी पढ़ा हमने. कितने होते हैं? 3. तो this is the false. This is false. The party that formed the government is called opposition. False. वो तो रूलिंग पार्टी होती है। The council of minister is appointed by the chief minister of the state. This is true. chief minister of state तो वही हेल्प करते हैं किसके? council of minister को अपॉइंट करने में। Public pressure can
understood as the way through which people express their opinion and their voices? The answer is true. Right? So students, that's all for the today. So stay tuned with us for the next video. Thank you so much. We will back soon. Bye, take care.